नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बहुत ही जल्द लागू होने वाली है और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी तो एक फिटमेंट फैक्टर पर लागू होगी। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, लेकिन उसके पहले भी एक बात आती है कि आपका डीए मर्ज होना बहुत जरूरी है। जो पुराना डीए है आपका, पुराना नहीं, जो फिलहाल डीए चल रहा है वो मर्ज होना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी में है, कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है और डीए आपस में मर्ज हो जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर बात आती है कि जो बीएसएनएल है उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी प्रभावी होने की तारीख क्या है, 2017 से प्रभावी होने की तारीख है। ठीक है, 2017 के टाइम पे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी प्रभावी होने की तारीख है। अब यहाँ पर बात आती है कि 2017 में आपका जो डीए था वो 119.5% था। ठीक है, लेकिन अभी डिले होते होते थर्ड पीआरसी 2025 तक आ पहुंची है। ठीक है, मतलब 9 साल आगे आ गई है। अब ये जो 119.5% जो आपका डीए है ये 233.3% हो गया। ठीक है, अब जब 233.3% होता है हो गया है तो यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भैया कौन सा डीए मर्ज होगा आपकी बेसिक सैलरी में। ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कौन सा डीए मर्ज होगा, 2017 के टाइम पे जो 119.5% था वो, या फिर 9 साल बढ़ने के बाद आपकी महंगाई दर बढ़ने के बाद आपका जो डीए 233.3% हो गया है वो, इन दोनों में से कौन सा मर्ज होगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूं, कौन सा मर्ज होगा, कौन सा यहाँ पर अगर 119.5% मर्ज होगा तो 233.3% मर्ज क्यों नहीं होगा, हर एक जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूं। और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि एक अपडेट निकल कर आई है जहां पर बीएसएनएल मैनेजमेंट की मंजूरी मिली है या नहीं, इस पर अपडेट है। ठीक है, जैसे थर्ड पीआरसी की जो फाइल 6 दिसंबर 2025 को आगे बढ़ाई गई थी उसको बीएसएनएल मैनेजमेंट की मंजूरी मिली है या नहीं, उस पर भी अपडेट आज इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, मैं जो भी अपडेट आपको बताता हूं वो पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के अपडेट का जो मेन इशू है वो है भैया अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कौन सा डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। कौन सा डीए मतलब 119.5%, जो ये है 119.5% 2017 के टाइम पे था। ठीक है, और 233.3% जो कि फिलहाल चल रहा है 2025 में, यानी कि इन दोनों के बीच 9 साल का फर्क है भैया। ठीक है, अब कौन सा डीए मर्ज होगा ये देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा वेतन संशोधन की बेसिक लाइन देखेंगे। सबसे पहले क्या लाइन है, किस आधार पर वेतन संशोधन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है सेकंड पॉइंट, यहाँ पर 119.5% मर्ज होगा, लेकिन क्यों। अब ये तो बात है कि 119.5% ही मर्ज होगा क्योंकि प्रभावी डेट क्या थी, 2017 के टाइम पे थी। ठीक है, लेकिन फिर वापस से क्वेश्चन तो वही आता है ना कि अगर 119.5% मर्ज होगा तो जो तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा 233.3% क्यों मर्ज नहीं होगा। ठीक है, और चौथा लास्ट पॉइंट रहेगा 6 दिसंबर की अपडेट है, मैनेजमेंट की मंजूरी मिली है या नहीं, क्योंकि अभी एक हफ्ता शायद हो चुका है 6 दिसंबर 2025 को। अगर नहीं भी हुआ है तो होने वाला है, या फिर 10 दिन, मैंने बोला था आपको एक हफ्ता 10 दिन में मैनेजमेंट की मंजूरी मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी कोई निश्चित डेट नहीं आई है तो यहाँ पर इस पॉइंट में इसको समझेंगे कि मैनेजमेंट की मंजूरी हुई है या नहीं। सीधी सी बात है, थर्ड पीआरसी के वेतन संशोधन में सिर्फ 119.5% ही डीए ही आपके बेसिक पे में मर्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्ट है 119.5% मर्ज होगा, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ये अगर 119.5% मर्ज होगा तो यही क्यों, या फिर 233.3% मर्ज नहीं होगा तो ये क्यों नहीं मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वेतन संशोधन की आधार रेखा देख लेते हैं, जो बेसिक लाइन है वो देख लेते हैं। ठीक है, वेतन आयोग का काम एक नई शुरुआत यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट करना होता है। यह नई शुरुआत उस तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से वेतन संशोधन लागू होना था, जिसे प्रभावी तारीख यानी कि इफेक्टिव डेट कहते हैं। अब इफेक्टिव डेट कब अनाउंसमेंट हुआ था इसका, 2017 के टाइम पे कि हाँ चलो आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी।
अब वो किसी भी चीज का कारण देते हुए कंपनी ने मना कर दिया, बीएसएनएल ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते अभी। लेकिन प्रभावी डेट क्या थी, इफेक्टिव डेट 2017 के टाइम पे, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी के लिए आधार रेखा यह तारीख 1 जनवरी 2017 है। 1 जनवरी के टाइम पे 2017 के टाइम पे ये इफेक्टिव डेट थी। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि 119.5% मर्ज होगा, ये हमने देख लिया है, लेकिन यही क्यों, देखते हैं। 1 जनवरी 2017 को आपका जो पुराना बेसिक पे था, मान लो कि 20,000 रुपए था, उस पर 119.5% आईडी यानी कि जो महंगाई भत्ता मिल रहा था, ठीक है। अब वेतन आयोग यह हिसाब लगाता है कि 2017 से आपकी असली कमाई, ठीक है, जो खरीद शक्ति क्या थी, जो भी बेसिक सैलरी थी और उस टाइम जो डीए चल रहा था वो, ठीक है, 20,000 बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को मिला दिया जाएगा तो इज इक्वल टू, अगर आपकी सैलरी 20,000 है और उसका 119.5% कितना होता है, समथिंग 20,000 से ज्यादा, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आता है हमारा जो बेसिक सैलरी कितनी बनेगी, 43,900 रुपए के लगभग, ठीक है। अब यहां पर मर्ज का मतलब होता है, आयोग कहता है कि ये जो 119.5% डीए है ये अब महंगाई नहीं रही, यह पक्की तनख्वाह बन गई है, ठीक है। अब देखिए आयोग का कहना है सीधा सा कि अगर 100% से ऊपर आपका डीए निकल गया है तो ये आपकी कमाई के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह की आपकी सैलरी बन गई है, ना कि कोई महंगाई दर बनते 119.5% हो गई, तो अब दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसलिए इस 119.5% को बेसिक पे में मिलाकर नया बड़ा बेसिक पे यानी कि न्यू बेसिक पे बनाया जाता है। यही है 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने वीडियो में थंबनेल पर भी लिखा था, 100% आपका डीए न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यही है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है 233.3% क्यों जो डीए 233.3% डीए मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। देखिए 233.3% डीए क्या है, यह 1 जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2025 तक की बढ़ती हुई महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को दिखाता है। यह वो डीए है जो 119.5% के ऊपर और बढ़ता गया, ठीक, मतलब हर 10 साल में पीआरसी लागू होती है, ठीक है। तो पिछली जो पीआरसी सेकेंड पीआरसी वो 2007 में लागू हुई थी और अगली पीआरसी 2017 को लागू होने की थी यानी कि थर्ड पीआरसी। अब 2007 से लेके 2017 तक जो डीए बढ़ा वो 119.5% बढ़ा। अब उसके बाद जो 2017 से लेके दिसंबर 2025 तक डीए बढ़ा वो 233.3%, मतलब 119.5 से 233.3% बढ़ा है, ठीक है। अब फर्क ये है कि 233.3% में माइनस 119.5% करेंगे तो इस इक्वल टू कितना आएगा, 113.8% डीए 2017 से लेकर दिसंबर 2025 तक बढ़ा है। यह अतिरिक्त महंगाई दर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 233.3% पूरा मर्ज हो जाता है तो नया बेसिक पे तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। मतलब जैसे अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 थी, उसमें 233.3% अगर मर्ज कर दिया जाए तो आपकी सैलरी समथिंग नहीं करते 70-80 हो जाएगी, 20,000 वाली की सैलरी। डीए इफेक्टिव डेट 10 साल का ही डीए मर्ज होगा। ऐसा नहीं कि आपका डीए आप ये 10 साल मिलाकर 2007 से लेके दिसंबर 2025 तक तो 19 साल हो गए, तो 10 साल का ही डीए मर्ज होता है। ये ऊपर वाला डीए देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला जो 2017 से लेकर 2025 तक का जो डीए है उसका क्या होगा, जैसे हमने जो निकाला था 113.8% डीए ऊपर बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा ये भी बताऊंगा वीडियो में। असली गणित ये है कि आपका नया बेसिक पे 119.5% डीए को मर्ज करके 2.91 फैक्टर में बन जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने फिटमेंट फैक्टर इसके पिछले वाले वीडियो में निकालकर बताया था कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर कैसे आया था, और वो 119.5% डीए आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज करके बनाया गया था, ठीक है। अब 233 पॉइंट से फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर तो 4-5 हो जाएगा, मतलब 4-5 गुना हो जाएगी आपकी सैलरी सीधी सट। अब आपकी बेसिक सैलरी में 2.91 का गुना करेंगे तो जिससे आपकी सैलरी 58,200 के समथिंग बढ़ेगी। अब इस बढ़े हुए बेसिक पे पर 113.8% डीए जो कि 2017 के बाद बढ़ा है फिर से डीए के रूप में लागू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि डीए अगर बच रहा है, ठीक है,
जैसे 2017 के टाइम पे 119.5% था। अब 2017 के बाद जो बढ़ा है 2025 तक का डीए 113.8% है, उसका क्या होगा वो भी देख लेंगे, वो भी देखते हैं। चलिए, कर्मचारियों पर असर, ठीक है। आपका पुराना बेसिक पे 119.5% डीए के साथ पक्का होकर नया बेसिक पे बन जाएगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन 113.8% का क्या, आपको 113.8% डीए यानी कि 2025 का बाकी बचा हुआ डीए बड़े हुए नए बेसिक पे पर मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी हाथ में आने वाली सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। देखिए, 2017 के यानी कि इफेक्टिव डेट के टाइम पे 2017 के टाइम पे जो डीए था 119.5%, वो आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा थर्ड पीआरसी के दौरान, ठीक है। अब मर्ज हो गया, उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ। अब यहां पर बात आती है 113.8% फिटमेंट फैक्टर की, जो कि 2017 से लेकर 2025 तक का डीए बचा है आपका। वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि आपकी सैलरी जब बढ़ जाएगी थर्ड पीआरसी में, ठीक है, उसके बाद वो डीए एड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी भी पीआरसी में क्या होता है, डीए और बेसिक सैलरी एड करके क्या होता है, नई बेसिक सैलरी बन जाती है और आपका डीए 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपका डीए 0 की बजाय 113.8% ऑलरेडी रहेगा। इससे आपकी बेसिक सैलरी यानी कि अगर 50,000 हो गई आपकी बेसिक सैलरी थर्ड पीआरसी के दौरान डीए और बेसिक सैलरी मिलाकर, तो 113.8% फिर से जुड़ेगा उसमें और आपकी बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब बढ़ के 15-20 हजार और बढ़ जाएगी अगर 50,000 है तो ये भी बहुत अच्छा फायदा है कि आपका पूरा पूरा यानी कि 19 साल का पूरा डीए मर्ज होगा, ठीक है। मर्ज तो नहीं होगा एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन हो सकता है, बोल तो यही सकते हैं कि 19 साल का पूरा डीए मर्ज होगा। तो चलिए, अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट है, 6 दिसंबर 2025 के बाद, जैसा कि हमारा लास्ट पॉइंट है, 6 दिसंबर की जो अपडेट है उसमें मैनेजमेंट को की तरफ फाइल गई थी, ठीक है, मतलब एसआर सेक्शन से निकलकर मैनेजमेंट की तरफ भेजा गया था। तो क्या वो मंजूर हुई या नहीं, उस पर क्या अपडेट है वो देखते हैं, ठीक है। 6 दिसंबर 2025 की खबर यह थी कि फाइल मैनेजमेंट समिति यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी एमसी है की बैठक के लिए आगे बढ़ रही है, जो अगले सप्ताह होने की संभावना है, ठीक है। अब यहां पर ये 6 दिसंबर की अपडेट थी, आज यानी कि 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर हो चुका है कि स्थिति के आधार पर फाइल की जो सफर है, फाइल का सफर कहां तक गया है, उसका संभावित ठिकाना या लास्ट मंजिल कहां है, ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट समिति की मंजूरी का काम पूरा हो चुका होगा या फिर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आई, कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन हो चुका होगा। अगर वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट का काम पूरा होगा, उसके बाद बोर्ड का काम पूरा होगा, उसके बाद डोट का काम पूरा होगा, शायद उसके बाद थर्ड पीआरसी का अनाउंसमेंट करें, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसी की जो बैठक हो चुकी है 8 से 12 के बीच में या फिर 20 तारीख तक उसकी बैठक हो जाएगी। अब देखिए, इस बैठक में होगा क्या, बीएसएनएल के सीएमडी डायरेक्टर यानी कि फाइनेंस और अधिकारियों ने वेतन समझौते के सभी पहलू यानी कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर, जीरो एरियर की शर्त और कंपनी की लागत पर विचार विमर्श किया। जो मैनेजमेंट की बैठक है ये हुई होगी, तो इनमें अधिकारी 2.91 फिटमेंट फैक्टर, जीरो एरियर की शर्त और कंपनी की लागत पर विचार विमर्श करेंगे। और रिजल्ट ये है कि क्योंकि खबर में सकारात्मक गति की बात की गई थी, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, तो यह मान लेना सुरक्षित है कि एमसी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ने इस प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी होगी। फिलहाल अब देखते हैं, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है भैया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर जो 6 दिसंबर 2025 को अब फाइल आगे बढ़ी है तो मंजूरी देने के लिए ही बढ़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीएसएनएल बोर्ड के लिए क्या तैयारी है, देखिए वर्तमान लोकेशन यानी 12 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एमसी से मंजूरी मिलने के बाद फाइल अब बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बीओडी की बैठक एजेंडे में शामिल होने के लिए जाएगी। अब देखिए, ये इसलिए जरूरी है, बीएसएनएल बोर्ड कंपनी के लिए सबसे बड़ी डिसीजन लेने वाली संस्था है। वेतन वृद्धि जैसा बड़ा और खर्च वाला फैसला बिना बोर्ड की मंजूरी से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे का समय, बोर्ड की बैठकें आमतौर पर महीने में एक बार होती है, यानी कि मैनेजमेंट अब फाइल को दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी 2026 के टाइम में पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में रखने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब सरकारी मंजूरी, डोट का अप्रूवल कब तक मिल सकता है, अब 1 महीना तो उसमें लगेगा। अंतिम पड़ाव, बीएसएनएल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद फाइल को दूरसंचार विभाग यानी कि डोट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास भेजा जाएगा और डोट ही वह सरकारी विभाग है जो बीएसएनएल को चलाने की निगरानी करता है। क्योंकि यह वेतन वृद्धि सरकारी नियमों और शर्तों यानी कि जो जीरो एरियर है पर आधारित है, इसलिए
डॉट की अंतिम मुहर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 6 दिसंबर 2025 के बाद फाइल ने आंतरिक मैनेजमेंट की बाधा पार कर ली होगी। फाइल अब बीएसएनएल बोर्ड के दरवाजे पर है और अंतिम सरकारी मुहर के लिए डॉट के पास जाने वाली है। यह वेतन संशोधन को लागू करने की दिशा में एक निर्णायक चरण है। ठीक है, 6 दिसंबर 2025 के अपडेट में फाइल कहां तक पहुंची है ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर बीएसएनएल चाहता है कि कोई भी अनाउंसमेंट ना करे कि भैया मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी है, कि भैया यहाँ पर बोर्ड ऑफ ऑफिस ने मंजूरी दे दी है, कि भैया यहाँ पर डॉट ने मंजूरी दे दी, ऐसे तीनों की मंजूरी का कोई अनाउंसमेंट अगर नहीं करता है तो लास्ट में बीएसएनएल लास्ट अनाउंसमेंट करेगा कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई। ठीक है, तो हो सकता है इससे 2-3 महीने लग जाए अभी, लेकिन होगा यही कि जो फाइल है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस अपडेट में आपको पूरी जानकारी मिल गई है इसके बारे में, और फाइल की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।